नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर बिलंग घाटी से। और आपको बताते चलें कि यह एक बहुत ही सुंदर गांव है जो कई सालों से सड़क की बाट जो रहा था। सड़क तो मिली लेकिन कुछ सवाल और कुछ ग्रामीणों की जो दिक्कत है, खास तौर पर जो यहाँ पर एक माँ भगवती का मंदिर था उसको लेकर भी ग्रामीणों ने अपने सवाल उठाए हैं। और जो निर्माणदायी संस्था है, जो इस सड़क को बनाने वाला विभाग है, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, आप बने रहें आगे की वीडियो में। है हम एक कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे जहाँ ग्रामीणों ने हमको देखा और हमसे वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, लिहाजा आप आएँ और देखें। ये देख लीजिए, अगर रात के समय कोई आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संकरा मार्ग है, रात के समय अगर कोई आया गाड़ी चलाते हुए, और जिस तरह से अधिकतर ये भी देखा जाता है कि लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, तो वो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। है यहाँ पे देख लीजिए, नीचे सड़क है और सड़क से ऊपर आप ये देख लीजिए बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। ये रास्ता भी बंद है। यहाँ पर ग्रामीण जो है हमसे उन्होंने बात रखी। ये देखिए, ये सारे लोग हैं जो अपनी बात रख रहे थे कि तो यहाँ पे जो है हमारे हरिजन बस्ती भी है, करीबन 30-40 परिवार यहाँ पे निवासरत हैं। ये हमारी सर्वे हुई थी। यहाँ पे हमारे बेसिक पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल है, जो कि यहाँ पे पूरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए जो है हमने ये सड़क निकाली थी कि आने जाने के लिए रास्ता बने, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने 300 मीटर ऊपर यहाँ सड़क को जो है जंगल में छोड़ दी है। जमीन कटी है, तलाई जमीन, और हमको जो है अभी पूरी सड़क जो है, हमने जब सड़क कटी है ठेकेदारों ने बोला आपको ज़मीन का पैसा पूरा मिलेगा। ये पूरे गांव वालों को मालूम है। इनकी क्या की ज़मीन है। कितनी है? हाँ, मेरी उम्र है 75 साल की, और मेरे भाई जो है जिसकी ज़मीन जिसे की ज़मीन कटी है वो भी गुजर गए, और उसको जो है भी कोई ज़मीन का कोई पैसा नहीं मिला। कि जगह जगह पर रोड के जो रोड से जो रास्ते ढक गए थे, वो रास्ते भी नहीं बने हैं। और यहाँ पर जो ये माँ शीतला का हमारा प्राचीन मंदिर था, और यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा हॉल हमारा बनाया हुआ था वाला है। ये माँ भगवती का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। कम से कम 100-150 साल तक जानते हैं हमको, 100-150 साल से जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, और पीएम वाले रख दिया। और यहाँ तोड़ के यहाँ पर 15/21 का जो हमारा हॉल था उसको भी तोड़ा। मंदिर जो है उसको सही ढंग से नहीं, उसका पुण्यतन भी नहीं बनाया, और वहाँ पर जो खड़ा करा उनका आता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास रिपोर्ट में। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन अगर उस पर भी सवाल उठ गए तो फिर क्या बचा। हम इस वक्त हैं घनसाली गुत्तू किलोमीटर 13 पर, जहां पर एक सड़क का मामला ग्रामीणों द्वारा उठाया गया है। और ये आप यहाँ पर बोर्ड देख लीजिए जिसपे लिखा है कोठार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोठार गाँव की सड़क का, जिसका निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और इसकी कार्यदायी संस्था है PMGSY। और जो इसको बनाने वाले ठेकेदार का नाम है वो है मैसर्स शैल शिखर बिल्डर्स। और यहाँ पर इस सड़क को लेकर बात सामने आई है, और जिस तरह से यहाँ बोर्ड में दिखाया गया है कि यहाँ पर बोर्ड में कहा गया है कि इसकी जो दूरी है 3.6 किलोमीटर है, लेकिन इसी दूरी को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। यहाँ पर आगे जो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र मंदिर हैं, जो हमारे गढ़वाल में या जहाँ कहीं पर भी, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि उस मंदिर को ही ठीक नहीं किया गया। वहाँ पर भी लोग उस बात को लेकर भी काफी नाराज हैं। और ये आप देख लीजिए, इस मोटर मार्ग की मैं आपको अब जो यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं, जो यहाँ के लोगों के सवाल हैं विभाग को लेकर, वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है इस पूरी सड़क को लेकर, क्या कुछ उनकी शिकायतें हैं, क्या कुछ उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, वो ग्रामीणों के द्वारा हमें बताई गई है। और यहाँ पर ये जो हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, यहाँ पर शीतला माता मंदिर का है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है कोठार गांव का, जहाँ पर ये अंतिम जो है सड़क यहाँ पर पहुँचनी थी। उसको लेकर भी कुछ बात है, उसको लेकर भी कुछ लोगों की शिकायतें हैं। और एक कोठार गांव का बहुत ही सुंदर प्यारा दृश्य मैं आपको बिलंग घाटी से दिखा रहा हूं, जहां से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और ये जो प्यारा दृश्य है ये कोठार गांव का है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी इस सड़क को लेकर, आपको पता ही है कि गाँव में सड़क को लेकर लोग जो हैं कितने जो आसान्वित रहते हैं। और ऐसे में जब लोगों के पास सड़क पहुँचती है, अगर वह भी सवालों के घेरे में आ जाए, और जो ये संस्थाएँ हैं खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बनाने वाले जो PMGSY है, उस पर सवाल हैं, आस्था के केंद्र को लेकर सवाल हैं, ग्रामीणों के आने जाने के रास्ते को लेकर सवाल हैं, मवेशियों को लेकर सवाल हैं, और उसको क्या कुछ कहना है लोगों का आपको बता रहे हैं। सीधा उनकी मुँह ज़बानी। मैं रामकृष्ण सेमवाल, ग्राम कोठार,
वाला जो है मतलब कि यहाँ पर रहने वाला है। ये माँ भगवती का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। कम से कम 100-150 साल से जानते हैं हम कि 100-150 साल से जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। और पीएम वाले आए यहाँ पर, उन्होंने जो है रोड की वजह से ये पुस्ता जो भी था वो पहले से वो इससे भी बड़ा था। ये फील्ड का लेवल में वो पुस्ता था। आज उन्होंने जो है पुस्ता को नीचे रखा, फील्ड को ऊपर रख दिया और यहाँ तोड़ के यहाँ पर 15x21 का जो हमारा हॉल था उसको भी तोड़ा। मंदिर जो है उसको सही ढंग से नहीं, उसका फाउंडेशन भी नहीं बनाया और वहाँ पर जो खड़ा करा उनका आता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। आज हम लोग ऐसी स्थिति में है, यहाँ पर पूजा करना था, कहाँ से करना है पूजा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ये रोड किसकी है, PMGSY की है कि PWD की है? PMGSY की है। अच्छा, तो क्या मतलब दिक्कत क्या हुई? पहले मंदिर की स्थिति क्या थी? पहले मंदिर ठीक था, मंदिर यहाँ पर हॉल अच्छा था, फर्स्ट क्लास था। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है इसके वजह से ये करे, हम तोड़ रहे हैं, हम बना के देंगे, सब कुछ बना के देंगे। ये बात आपसे PMGSY के अधिकारियों ने कही थी? हाँ, PMGSY के जो अधिकारी थे, हाँ अधिकारी थे, उन्होंने कही? कौन से साहब है वो, बड़े वाले साहब जी, ये तुम्हारा एक्शन साहब, उन्होंने भी देखा, ये सब बोलो हम बना के देंगे। तो अब क्या हुआ? अब उनका पता ही नहीं। यहाँ पर कोई भला ये मंदिर उन्होंने जबरदस्ती भला ये खड़ा कर दिया और ना के बराबर बना दिया मंदिर को। उसका फाउंडेशन बनाए है ना, और वो मंदिर बनाया। ऊपर से यहाँ पर जो बिल्डर से इसको तोड़ ताड़ के जो है ऊपर से दीवार भी नहीं मारा उन्होंने। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम जैसी स्थिति यहाँ पर थी वैसा वो बना के दें बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये मंदिर और जो हॉल हमारा बना के दे, और ये जो दीवार का जो है उनको जो है इसका सहज ऊपर करके फील्ड के लेवल में बनाए वो। तो मतलब दीवार छोटी है? हाँ, दीवार छोटी है और फील्ड ऊपर है। वो फील्ड और ऊपर था, उन्होंने जो है यहाँ जब मंदिर बनाया नीचे जो उसका फाउंडेशन बनाया नहीं, तब लाए मशीन से कम कर दिया। जबकि हमारे देवता ने मना कर दिया था कि उसको जो इस पे छोड़ो मत, उन्होंने जबरदस्ती उसमें जो मतलब नहीं, जब ये लोग काम कर रहे थे, विभाग यहाँ पे काम कर रहा था, तब आप लोगों ने ये बात नहीं रखी उनसे? हम बात रखी हमने, उन्होंने बोला ना ऐसा होगा, अब क्या करना है, अब वो ऐसा इसको कब कर दो, जबरदस्त किया उन्होंने। मैंने वहाँ पर मना किया, तुम पहले जो उसका फाउंडेशन बनाओ। नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि 7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक उनके पास आए थे। ये हुआ काम खाली। देखो, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये कोठार गांव में इस वक्त मैं हूँ। कोठार गांव का यहाँ पर एक मंदिर है जिसको शीतला माता का मंदिर बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शीतला माता मंदिर है, 100 वर्षों से ज़्यादा ये यहाँ पर ये मंदिर की स्थिति थी। और इसके पीछे को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई, उस पर भी बात है। इसकी जो आप ज़मीन जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये इस पर भी बात है कि इसको जो है सुरक्षा दीवार से ऊपर उठाया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभी तक कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक लाइट यहाँ पे सोलर लाइट है, वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको लेकर ये स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले महिला मिलन केंद्र था, यानी जो गांव वाले थे यहाँ पे सामूहिक कोई आयोजन मंदिर में करते थे, उसको लेकर थी, जो 15x21 का कुछ परिमाप बताया जा रहा है। और अब ये जो आप लगभग देख सकते हैं, ये 10x10 का कुछ एरिया दिख रहा है यहाँ लगभग, और उसको जो है यहाँ पे फाउंडेशन डालकर इसको भी छोड़ा गया। अगर इसके पहुंच मार्ग की बात करें, जो सड़क से ऊपर आना है, उसकी स्थिति आप देखेंगे तो आपको भी ताजुब होगा कि ये देख लीजिए, ये धार्मिक स्थल है, हम लोगों सभी लोगों की आस्था का ये केंद्र है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे सड़क है और सड़क से ऊपर आप ये देख लीजिए बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। ये रास्ता भी बंद है। यहाँ पर ग्रामीण जो है हमसे उन्होंने बात रखी। ये देखिए, ये सारे लोग हैं जो अपनी बात रख रहे थे कि यहाँ पर इनकी दिक्कत है, यहाँ पे इस फील्ड को लेकर दिक्कत है। मंदिर को जो जैसे स्थिति में पहले था वैसे स्थिति में नहीं बनाया गया, इसकी स्थिति खराब कर दी गई। मंदिर जो बनाया गया उसकी फाउंडेशन भी उसका नहीं बनाया गया और ऐसे मंदिर बनाया गया। यानी इसमें भी ये लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि इसको भी सही ढंग से नहीं बनाया गया। और जबकि विभाग ने इनसे बात की थी कि इनका जैसे पहले की स्थिति वैसे पीछे सुरक्षा दीवार को लेकर भी ये लोग आशंकित हैं कि जिस तरह से पहाड़ों में भूस्खलन की स्थिति बनती है बरसात में, कि इससे मंदिर अगर जो बना भी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये तमाम स्थिति को लेकर और इस गांव की जो सड़क है, जिसके पहुंच मार्ग की जो बात की जा रही है कि सड़क के लेकर कि जो सड़क से गाँव के खेतों को, मवेशियों को जाने वाली जो पहुँच मार्ग है, उन पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ हैं वो आगे की सड़क की रिपोर्ट वो भी आपको दिखाएंगे। जी, मैं दौलत राम तिवाड़ी, ग्राम कोठार भलंग। हमारी रोड PMGSY सिंचाई खंड प्रथम द्वारा निर्मित हुई है और ये रोड जूनाना के घुतू भिलंग के 13 किलोमीटर से बनी है। और इस रोड की ये स्थिति है
कि जगह जगह पर रोड के जो रोड से जो रास्ते ढक गए थे वो रास्ते भी नहीं बने हैं। और यहाँ पर जो ये माँ शीतला का हमारा प्राचीन मंदिर था, और यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा हॉल हमारा बनाया हुआ था, महिला मिलन केंद्र था, वो सारा जो है इन्होंने तोड़ के, और पुनर्निर्माण की बात एक्शन साहब ने की थी और उन्होंने काम शुरू भी करवाया, किंतु काम की लापरवाही इतनी है कि मंदिर की जो फाउंडेशन है और जो मंदिर का जो ये प्रांगण है और प्रांगण के पीछे जो सुरक्षा दीवार है वह नहीं बनाई गई है, और जो ये सुरक्षा दीवार जो नीचे से सड़क से ऊपर है ये भी अधूरी है। और यहाँ पर 21x15 का जो हॉल था वो जो है इन्होंने 10x10 का बना करके उसकी फाउंडेशन डाल करके अभी भी इस पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। अतः हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे पुराने रास्ते दबे हुए हैं, जो हमारे आवागमन के रास्ते थे, उनको भी, और इस मंदिर का प्रांगण और हमारी सड़क का जो निर्माण 3.6 जो 0 पॉइंट पर जो बोर्ड लगा हुआ है वह 3.4 बना करके इन्होंने छोड़ दिया है, और गांव वालों को आपसी विवाद में ऐसे ही बदनाम करके और गांव वालों की सारी सुविधाएं जो है वंचित कर दी गई है। नहीं तो जो गांव वालों का विवाद था उसकी स्थिति क्या है अब? अब कोई विवाद नहीं है। जो परिवार कह रहा था कि हम सड़क नहीं, हमारी जमीन नहीं कटनी चाहिए, उन्होंने तहसीलदार के सामने लिख के दे दिया है कि यदि पीएमजीएसवाई सड़क बनाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, और किंतु पीएमजीएसवाई फिर भी उस पर सड़क का निर्माण नहीं कर रही है, जिससे हमारे मवेशी 3 साल से अपने खुंटे पर बंधे हुए हैं, और जो पैदल मार्ग का रास्ता है वो पत्थरों से होकर के जा रहा है। और हम आग्रह करते हैं, हम अपने उत्तराखंड आवाज़ से, कि वह स्वयं जाकर के देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, कि हम जब कोई बीमार होता है, रात का आवागमन है, पूरे 40 परिवार और यहाँ तक कि हरिजन बस्ती भी इस रोड से 200 मीटर की रोड न बनने से सारे लोग वंचित हो गए हैं, क्योंकि रोड हमारे मुख्य रास्ते से मिलनी थी और वह आज भी नहीं मिल पाई है, और पीएमजीएसवाई फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस विषय में हमने, तो आपका कहना यह है कि जो पीएमजीएसवाई विभाग है जी, उसकी लापरवाही मवेशियों से लेकर और ग्रामीणों से लेकर और जो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, खासतौर पर मंदिर, जो शीतला माता मंदिर की जो आपने बात कही, सभी पर भारी पड़ रही है। भारी पड़ रही है, और हमें जो है असुविधा, बल्कि हमें जो है विकास कार्य से जोड़ने के बजाय हमारा जो है विनाश कर दिया गया है, क्योंकि सड़क के निर्माण से जितने भी रास्ते और जितने भी जो सड़क निर्माण से जो हमारे मंदिर और रास्ते और हमें जो सुविधा मिलनी थी 40 परिवार को या हरिजन बस्ती को, वह नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसको हमने जो है कई बार इस पर जांच रिपोर्ट जो है तहसीलदार महोदय की, उप जिलाधिकारी की और जिलाधिकारी जी को भी लिखा, यहाँ तक कि पूरे विभाग को हमने बार बार जो है स्वयं जा करके वहाँ पर कहा, किंतु उन्होंने हमें जो है लिपापोती करके ही उन्होंने छोड़ दिया कि आपके गाँव वाले तो जमीन नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी सड़क कट गई 3.4 और 200 मीटर पर जो है उन्होंने विवाद खड़ा करवाया स्वयं ही, किंतु अब जब लिखित भी दे दिया फिर भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। हमें आशा है कि जिलाधिकारी महोदय सुने, हमारी आवाज़ सुने और वो जरूर इस पर कार्रवाई करके हमारी सड़क का निर्माण करके, और हमारे जो बस्ती है 40 परिवार की बस्ती एवं जो हमारे हरिजन बस्ती है उनको जोड़ करके हमें जो है विकास कार्य में जोड़ें, और विकास के लिए जो पैसा सरकार का लगा है उसका सदुपयोग हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तराखंड आवाज़ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं गुणानंद उपाध्याय, ग्राम कोठार। ज़मीन कटिए, तलाई ज़मीन, और हमको जो है अभी पूरी सड़क जो है, हमने जब सड़क काटी है ठेकेदारों ने बोला आपको ज़मीन का पैसा पूरा मिलेगा। ये पूरे गांव वालों को मालूम है, इनकी क्यार की ज़मीन है, हमारे 2 भाइयों के हिस्से जो है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि पहले आपकी उम्र कितनी है? हाँ, मेरी उम्र है 75 साल की, और मेरे भाई जो है जिसकी ज़मीन हिस्से की ज़मीन कटी है वो भी गुजर गए, और उसको जो है भी कोई ज़मीन का कोई पेंशन नहीं मिला। मैं सरकार से हमने आगे भी कानून कार्रवाई किया, मगर उसकी कोई सुनाई नहीं हुआ अभी तक। अब ये किसने, आमीन ने किया या विभाग ने किया,
जिसका जो है कुछ फैसला गरीब आदमी को आप कैसा, आपका कहना ये है कि आपकी सड़क के लिए आपकी जमीन कट गई, जी हाँ, लेकिन पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो जब आपने विभाग से इस बारे में बात की तो विभाग क्या कहता है? विभाग ने कहा आपको मिलेगा मिलेगा, यही बोल बोल के जो आज 5-6 साल हो गए अभी तक नहीं। मैं चैतराम नोडाल ग्राम कोठार। हमारे यहाँ पे PMGSY के द्वारा जो है सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन ये सड़क जो है हमारी 3-600 में इसकी सर्वे हुई थी, नाप हुआ था। यह सड़क जो है हमारे बेसिक पाठशाला स्कूल है यहाँ पे, वहाँ तक हुई थी, लेकिन ये विभाग ने जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है 300 मीटर ऊपर जंगल में यहाँ सड़क छोड़ दी है। हमारे लिए कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे करीबन पे जो है हमारे हरिजन बस्ती भी है, करीबन 30-40 परिवार यहाँ पे निवासरत हैं। ये हमारी सर्वे हुई थी, यहाँ पे हमारे बेसिक पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल है, जो कि यहाँ पे पूरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए जो है हमने ये सड़क निकाली थी कि आने जाने के लिए रास्ता बने, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने 300 मीटर ऊपर यहाँ सड़क को जो है जंगल में छोड़ दी है। बाकी हमारे मवेशियों के लिए भी कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, इसको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है। हमने कई बार विभाग से भी वो किया है, संपर्क किया है, और जिलाधिकारी महोदय से भी संपर्क किया है। उनको भी हम यहाँ पे लेके आए हैं, विभाग यहाँ पे आया है, लेकिन बिल्कुल लापरवाही हो रही है इस काम में। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सड़क जो आपका था कब काम शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ इसका? ये तो समाप्त सर ये अभी 2023 में हुआ, 23 में शुरू हुई और 24 में ये समाप्त हो गया था, लेकिन अभी काम इस पर पूरा बाकी छूटा हुआ है, क्योंकि हमारे जो है रास्ते थे करीबन 15 रास्ते हमारे काश्तकारों के जंगल जाने के हैं, हमारे खेत में जाने के लिए हैं, क्योंकि हमारे सारे खेत उधर गांव में हैं, पल्ली तरफ हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पशु बिल्कुल बैल भी नहीं जा सकते हैं। हमारे हम जो काश्तकार लोग हैं गोबर ले जाते हैं, उनके लिए भी कोई रास्ते, क्योंकि सड़क से जो है वो रास्ते पुराने जो रास्ते थे हमारे वो दब गए हैं, लेकिन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल मौन सो रखा है, हमारे सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। पूर्व में आपके द्वारा जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को या विभाग के जिम्मेदार लोगों से बात की गई तो उन्होंने किस तरह की बात आपसे कही, किस तरह का आश्वासन दिया? उन्होंने सर हमें आश्वासन दिया था कि आपका जो बाकी काम रहा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, और इस पे जो है डंपिंग जोन भी हमने दे रखा था, हमारे खेत जो दबे हैं उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला, और हमारी जो है इनको डंपिंग जगह दे रखी थी, जो हमारे खेत दबेंगे वो मिट्टी जो है वहाँ जाएगी, लेकिन उन्होंने जो है वो दबान भी नहीं खाली कराया, वो वैसे ही लोगों के खेत दबे हुए हैं, उस पर कोई ओनर, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया हमें, कई बार हम जब चले गए वहाँ पे, लेकिन वो आश्वासन देते रहते हैं, बाकी काम कुछ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम सरकार से, शासन से ये निवेदन करते हैं कि ये जो काम बाकी छूटा हुआ ये लापरवाही जो हो रही है इसको जो है तुरंत किया जाए, नहीं तो हमें जो है जिलाधिकारी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है करीबन यहाँ पे 250-300 परिवारों की जनसंख्या, जो कि हम यहीं पे रहते हैं, हमारे यहाँ कोई पलायन नहीं है, सभी लोग घर ही पे रहते हैं, और हमें जो है कास्ट करने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। लिहाजा आपसे निवेदन है कि जो है शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे करके इस काम को पूरा करे। ये देख लीजिए, ये जिस सड़क पर हम खड़े हैं वो सड़क भी यहाँ से धसक रही है, ये देख लीजिए सड़क यहाँ से धसक रही है, और बाकायदा आगे चलकर आपको दिखा रहे हैं यहाँ से भी ये सड़क धसक गई है। हम एक कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे जहाँ ग्रामीणों ने हमको देखा और हमसे वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, लिहाजा आप आएँ और देखें। ये देख लीजिए, अगर रात के समय कोई आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संकरा मार्ग है, रात के समय अगर कोई आया गाड़ी चलाते हुए, और जिस तरह से अधिकतर ये भी देखा जाता है कि लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, तो वो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये जो सड़क है इसमें देख लीजिए आप कि 2 जगह से बाकायदा टूटा हुआ है, इसका एक ठूंठ जो है यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ से सीधा नीचे स्थिति आप देख लीजिए। नई सड़क है, हो सकता है किस वजह से ये धसका, बारिश, तेज़ बारिश, क्योंकि बारिश के सीज़न का है, बता रहे हैं कि इसको भी काफ़ी समय हो गया है, यहाँ पर ये टूटा हुआ है, सड़क बाकायदा यहाँ पे धसकी हुई है। ये देख लीजिए अभी एक तस्वीर ये भी। तो जैसा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि घनसाली 16.4 किलोमीटर है। ये है कुठार की सड़क, कुठार गांव तक पहुंचने की सड़क, और यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। यहाँ से नीचे कुछ यहाँ पर जो है परिवार जो है यहाँ पर जो है कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की शिकायत है कि ये जो सड़क है
लगभग 3.6 किलोमीटर की सड़क बननी थी और यहाँ पर एक बेसिक स्कूल है, वहाँ तक पहुँचना था, लेकिन ये यहीं पे ख़त्म हो गई। कुछ ऐसा भी मामला प्रकाश में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ विवाद था, हालांकि उस पर अब ग्रामीण कह रहे हैं कि वो विवाद ख़त्म है, उस पर कोई दिक्कत है नहीं, उन्होंने लिख कर दे दिया है बाकायदा तहसीलदार को। उसके बावजूद भी सड़क आगे नहीं बढ़ी। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनके जो मवेशियों के लिए मार्ग हैं, संपर्क मार्ग हैं, काश्तकारों के संपर्क मार्ग हैं, खेत जाने के संपर्क मार्ग हैं, उसमें समस्या है, उसको भी ठीक नहीं किया गया। और उसके अलावा जो इनका और एक जो बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो काश्तकार हैं जिनके खेत दबान हुए हैं, जिनके खेत कटे हैं, उनको प्रतिकर जो है भूमि प्रतिकर नहीं मिला, उसको लेकर भी लोगों का कहना है। और ये तस्वीर हम आपको कुठार से दिखा रहे हैं, जहाँ की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और ये जो सड़क है ये PMGSY के अंतर्गत आती है और बाकायदा इसका यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। हम उस बोर्ड को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लिखा है लिसवाड़ा, यहाँ पर जगह का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए और यहाँ पर लगा है बोर्ड जिस पर लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सड़क है जिसकी हम तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। वर्षों से सड़क की बाट जोर है। इस दूरस्थ बेलंग घाटी के गांव कुठार को सड़क तो नसीब हुई, लेकिन वो भी पूरी उनको गांव तक नहीं पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों के कई सवाल हैं। ग्रामीणों ने कई सवाल इस बात को लेकर कहे हैं कि उनके संपर्क मार्गों को लेकर भी उनको कठिनाइयां हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो आस्था का केंद्र था माता शीतला मंदिर, वहां पर भी कार्य संतोषजनक नहीं किया गया, वहां पर भी पहुंच मार्ग की समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि जो सड़क जो 3.6 बननी थी वो भी पूरी नहीं बनी और इस तरह से विभाग ने उनको अंधेरे में छोड़ दिया है। वहीं भूमि प्रतिकर को लेकर भी ग्रामीणों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं।